हेलो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। आज मैं स्पेसिफिक बताऊंगा कि लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। लिस्टिंग के लिए सबसे पहले तो ना मैं जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो मैं क्लियर करता हूँ। सपोज जैसे कि ये मैं अकाउंट लगा रहा हूँ मेरा ये। कभी कभी ना लॉगिन का इशू आता है। तो लॉगिन का इशू इसलिए आता है कि वो थोड़े पुराने अकाउंट हो जाते हैं, तो जब ये लॉगिन करता है लॉगिन हो नहीं रहा होता है। तो मैं आपको ना एक बार एक करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला इशू। हालांकि इसका Automatic लॉगिन login failed. You have 2 minutes to complete. अच्छा, हालांकि इसका जो लॉगिन पासवर्ड था वो बिल्कुल करेक्ट था। तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र में आईडी लॉगिन है, ये वाली सेम, लेकिन बॉट में नहीं हो रही वो। इस वजह से क्योंकि एक थोड़ी पुरानी आईडी है तो वो डायरेक्टली लॉगिन नहीं होती। तो फिर उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, कुकीज़ यूज़ करते हैं। इसको बेशक आप हटा दें, ज़रूरी नहीं है ये है हो। इसको बेशक हटा दें, इसकी जगह हम करेंगे कुकीज़ यूज़। अब कुकीज़ यूज़ करने के लिए ये वाला स्पेसिफिक एक्सटेंशन आता है। ये यूज़ करें या तो ये देख लें, इसको इंस्टॉल करके ये यूज़ करें या तो ये वाला यूज़ कर लें। कोई भी, मैं फ़िलहाल ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी यूज़ करके यहाँ से इसकी कुकीज़ है ना कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे इसकी कुकीज़ यहाँ से कॉपी होंगी। अगर आपको ये वाला करना है तो इसको इंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ। इसकी कुकीज़ यहाँ से कॉपी होगी, ठीक है। इसकी जो भी कुकीज़ हैं वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे कुकीज़ पेस्ट कर ली है। देन आपको अभी जैसे आपको अगर न्यू अकाउंट पे आपकी लिस्टिंग करनी है ना, देखो अगर आपके पास लैपटॉप हल्का है, बिल्कुल वो हैंग हो रहा है बहुत सारे टाइप, क्योंकि जो न्यू स्लो वाला होता है ना ये सेफ ज़्यादा होता है। अगर आपके पास लैपटॉप थोड़ा अच्छा है जिसके ऊपर अराउंड 8 GB को 8 GB या 6 GB रैम है, वो उस पर तकरीबन 30-40 लगा लेगा। अगर रैम कम है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस पे ये होता है कि आप पुराने अकाउंटों पे तो नहीं नहीं यूज़ करना है। न्यू अकाउंटों पे भी कभी कभी इस पे उड़ भी जाते हैं। लेकिन अगर आपको सेफ़ चाहिए तो लैपटॉप थोड़ा सा अच्छा हो आपका, देन आपको ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। ये सेफ़ है हाँ, और इस पर रिस्पॉन्स भी है। इस पर भी रिस्पॉन्स है, ट्राई कर सकते हैं एक दो आईडीज़ पे। फ़िलहाल मैं ये वाला यूज़ करूँगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं दोनों तरीके बताऊँगा आपको। ये एक ही स्टैंडर्ड मोड वाला और प्रोडक्ट मोड वाला। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको टैब्स सेलेक्ट करने हैं। जैसे अगर आपको 10 एड्स लगाना है तो यहाँ 10 टैब करने हैं, 20 एड्स 30 एड्स जितने आपको एड्स लगाने हैं उतने यहाँ पे टैब आपको लिखने हैं। और यहाँ पे प्राइस लिखनी है, और प्राइस जितनी आप लिखें, और कैटेगरी आपकी जो भी है कैटेगरी यहाँ पे लिखनी है। कंडीशन आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर कैटेगरी स्पेसिफिक है तो आप नीचे जाके कस्टम करके जो मार्केट प्लेस में अगर न्यू ऐड होती है फ्यूचर में, वैसे तो सब है, अगर न्यू ऐसी ऐड होती है या तो आपकी जो कैटेगरी लाइक कभी सर्च वाली आती है उसके लिए स्पेसिफिक कस्टम यूज़ कर सकते हैं। कस्टम ये होगा कि आप अपनी तरफ से ना कोई भी लिख सकते हैं। न्यू में भी ऐसे ही मैंने ऐड किया, अगर इन द फ्यूचर कोई ऐसी नई तब्दीली आती है तो उस दौरान आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जितने टाइटल्स हैं ना, जैसे 10 टाइटल हैं, 10 यहाँ पे टाइटल्स भी 10 होने चाहिए। जितने टैब्स हैं, जैसे 10 टैब्स हैं, टाइटल्स भी 10 होने चाहिए या 10 से ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, वरना ऑटोमेशन चलेगी नहीं। बाकी ये लिस्ट इन स्टॉक, हाइड फ्रॉम फ्रेंड, ये आप इसको चेक करोगे तो वो वहाँ पे सिलेक्ट होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए सब चेक करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर एक ही बार डालना है, यहाँ पे आपको 10 या 20 नहीं डालना है, ये सब में एक ही लगेगा। यहाँ पे एक ही डालना है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ ना 1 पर लाइन, इसका मतलब ये है कि एक लाइन पे एक टाइटल, मीन्स का मल्टीपल टाइटल्स। और यहाँ पे टैग्स अगर चाहें तो दे सकते हैं, इसके लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। ऑलरेडी इनेबल था, इसको इनेबल करना पड़ेगा टैग्स के लिए। मैं फ़िलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन, अच्छा अगर आपको सीधी सीधी लोकेशन लगानी है ना, जैसे कि ये लोकेशन है, अगर आपको वॉर्सेस्टर लगेगी, फिर उसके बाद चेल्टम है। इस तरह से सीधी सीधी, अगर आप चाहते हो ना रैंडम उठा के लोकेशन लगाए तो रैंडम सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि ट्रैक हो, जैसे कि अभी की आपने, जैसे कि एक आईडी पर आपने 3 ऐड लगाए, 3 पे ये लोकेशन उसने यूज़ कर ली। अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है, जो अगली आईडी यूज़ करेगा ना वो इसके यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले वाली लोकेशन यूज़ नहीं करेगा। और इमेजेस का भी यही है, सीधी सीधी इमेजेस लगानी है, रैंडम लगानी है, ट्रैक करना है। तो इससे ये होगा कि जो इमेजेस हैं, हर आईडी पर अलग अलग इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप्स बना सकते हैं,
जैसे कि मैंने प्लम्बर का ऑलरेडी, जैसे अगर आप प्लम्बर पे काम करते हो, एचवीएसी पे काम करते हो, अलग अलग सर्विसेज पे, तो अलग अलग मतलब डेटा आप है ना स्टोर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपका फालतू का ग्रुप है ना, उसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, तो आपको सेव कर देना है। सेव करने से पहले ये भी बता दूँ, हाँ, जो आपकी ब्राउजिंग की मेन मार्केट प्लेस की लोकेशन होती है, अगर आपके पास न्यू अकाउंट्स हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली इसको इनेबल कर दें। सो जब ये ब्लू होगा तो मीन्स कि ये चेंज करेगा, जब ब्लू नहीं होगा तो ये चेंज नहीं करेगा। फिलहाल ऑलरेडी चेंज है तो मैं इसको नहीं करूँगा। देन आपको, जैसे मैंने आपको कुकीज़ बताया, आप यहाँ पे कुकीज़ यूज़ कर लें। अगर आपका पुराने अकाउंट न्यू अकाउंट तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं, अगर जो पुराने अगर नहीं होते हैं सो आप उस सूरत में ना कुकीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा इसका भी समझा दूँ। अच्छा, इसमें जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार वो वीडियो लाजमी देख लेना, उसमें कंप्लीट एक एक फीचर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पे आप बल्क के अंदर, बैच के अंदर अपनी कुकीज़ एंटर कर सकते हो बहुत सारे। सो उसमें आप एक ब्राउज़र का टास्क दे दो कि एक एक ब्राउज़र में जाकर करता है, फिर आप छोड़ दो सेम इसी पे, लेकिन इसमें लॉगिन पासवर्ड ऐड करना पड़ता है। सो स्पेशली न्यू आईडीज़ के लिए होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 सेट किया हुआ है और यहाँ पे न्यू अकाउंट यहाँ पे से किया हुआ है। अच्छा, तो मैं आपको ना अभी लिस्टिंग हो गई है, मैं आपको यहाँ पे अकाउंट में जाके दिखा देता हूँ कि लिस्टिंग हो गई है। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ये देखें, देखें फ्यू सेकंड्स। सो इस तरह से लिस्टिंग करें बिल्कुल, और कोई भी इशू नहीं आएगा। हाँ, जैसे जैसे मैंने सेटिंग बताई, अगर आप नॉर्मली इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे आपको इशू आ सकता है, लेकिन इसी मेथड को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी लिस्टिंग बहुत सही तरीके से हो जाएगी। देन मैं आपको अभी समझा देता हूँ, हाँ, ये वाला मोड, ठीक है। मैं यहाँ से सब डिलीट कर देता हूँ। ऐसे डिलीट करने के लिए ना ये वाला बीच वाला बटन, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना ऐड प्रोडक्ट कर लेना, जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, इसके अंदर मैंने फिल की हुई डिटेल। सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिस्टिंग, स्टॉक वगैरह जो भी आपको चाहिए चीज़ें, और वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस डाली हुई हैं। अब यहाँ पे लोकेशंस भी आपको ऐड कर लेनी है। हाँ, लोकेशन जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लंदन लगे और इंग्लैंड, ठीक है ना, इसमें से लंदन लगेगी, या तो हम जैसे कि कार्डिफ ले लेते हैं, कार्डिफ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये 2 लोकेशनों में से एक रैंडम कोई भी उठाएगा, ठीक है। सो इसको है ना हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अब एक एक को तो सेट नहीं कर सकते, तो इसको करेंगे कॉपी। देखो ये होगी कॉपी। अब यहाँ पे 2 लिस्टिंग्स हो गई, मीन्स के अब जितनी ज़्यादा लोकेशन डालोगे उतनी ज़्यादा हर एक ऐड पे अलग अलग लगेंगी। मीन्स कि इसका पर्पस यही है कि आप एक लिस्टिंग पे मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे अब यूके में काम कर रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि यहाँ पे बेड्स की लगे, यहाँ पे वार्डरोब्स की लगे दूसरी लिस्टिंग हो, तो ये स्पेशली उसके लिए, तो उसके लिए अकॉर्डिंग आप टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हो और डिटेल भी सेम। सो मैं आपको इमेजिन के तौर पे ऐसे 3-4 डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये 10 डुप्लीकेट होगी। अब ये जितनी भी है ये 10 10 लगेंगे एड्स, और जितने यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे उतने एड्स लगेंगे। तो यहाँ पे आपको सेव कर देना है और यहाँ पे रन कर देना है। ये देखिए 3 इमेजेस अपलोड हो गई हैं। इसी तरह से सब में 3 इमेजेस होगी, और जैसे था उसी तरीके से फ्लो चलेगा और ये एड्स कंप्लीट लग जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको फोल्डर मोड भी समझा दिया। अच्छा, ये वाला जो आपके ओल्ड अकाउंट्स हैं उसके लिए होता है, उस पर आप अनलिमिटेड एड्स लगा सकते हो, इस पर आप लिमिटेड एड्स लगा सकते हो। डिपेंड आपके लैपटॉप के ऊपर करता है या आपके हार्डवेयर के ऊपर करता है कि कौन सा लगा है। अगर कम है तो कम में ऐड लगाएं, अदरवाइज क्रैश हो जाएगा। सो आप जब एड्स लग रहे हो तो आप इसको ना टास्क मैनेजर में ना जाके ना राइट क्लिक करेंगे ना टास्क बार पे, और यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका मेमोरी कितनी, रैम कितनी यूज़ हो रही है और सीपीयू कितना। अगर फुल यूज़ हो रहा है बिल्कुल, और इसकी जब चलते हुए तो, और आपने ज़्यादा लगाए तो फिर तो वो नहीं लगेंगे।
सो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पीसी में या लैपटॉप में कितनी रैम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टैब्स सेट करने हैं। और इस पे आप कोई नहीं है, इस पे आप बेशक आपके पास हल्का पीसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अपने रिस्क पे यूज़ करना है।